खुदा के एक खादिम ने कहा, पेंतिकोस्त के दोहराए जाने पर मैं पेंतिकोस्त के जिंदा रहने पर ईमान रखता हूँ। पेंतिकोस्त दोहराया जाए ये ज़रूरी नहीं है, पेंतिकोस्त की स्पिरिट जिंदा रहे ये ज़रूरी है। तो अभी कलाम में से हम पढ़ेंगे अमाल की किताब 2 बाब और उसकी पहली आयत का जो पहला सेशन है, हिस्सा है, उसको हम पढ़ेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। ईद और पेंतिकोस्त, ईद का मतलब होता है रेपिटिशन, दोबारा से वापस आना। पेंतिकोस्त उस ईद का नाम है जिसे पहली दफ़ा मूसा के वक्त में बियाबान के अंदर सेलिब्रेट किया गया। और इस ईद को पहली दफ़ा सेलिब्रेट करने की वजह यह थी, मनाने की, कि खुदा ने अपना कलाम मुक़द्दस मूसा के वसीला से इस्राएल को दिया, बियाबानी चर्च को दिया। और वक्त के साथ फिर इस ईद को मज़ीद वसी कर दिया गया। और इस ईद के मौका पर इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं। और इस ईद पर होता ये था कि इस्राएली अपने बेस्ट हदिये लेकर आते थे। उनके पास जो बेहतरीन होता था वो पेंतिकोस्त के दिन चर्च के अंदर, कलीसिया में, के पास, काहिन के पास, प्रीस्ट के पास लेकर आते थे। और जो फर्स्ट फ्रूट्स हैं, ये फसल का वो हिस्सा होते हैं जो बिल्कुल अभी जैसे कहते नहीं कॉम्प्ले निकल आई हैं, उसके बाद फ्रूट पकता है। तो जब फसा की ईद मनाई जाती थी, उस दिन पहले फल गुजराने जाते थे। और फसा मसीह यस्सु की कुर्बानी की तरफ एक इशारा है। फसा वाले दिन क्या हुआ? खून बहाया गया और एक ही रात के अंदर इस्राएली मिस्र से निकल आए। एक बड़ी आज़ादी का तजर्बा किया उन्होंने। 400 साल की गुलामी जिसमें उन्होंने मिस्र के लिए काम किया, मिस्र की खुशहाली के लिए काम किया। मुसाइब, तकालीफ, अनथक मेहनत जिसका कोई सिला नहीं, जिसका कोई इनाम नहीं, अजर नहीं है। और 400 साल से ये हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि फसा की ईद मनाई गई। और उसी रात कलाम कहता है इस्राएल के जत्थे मिस्र से निकल आए। और खुदा ने मिस्रियों के दिलों को खोला और उन्होंने इस्राएलियों को सोना दिया। बेहतरीन जो उनके घरों के अंदर था वो उन्होंने दिया। कलाम कहता है कि इस्राएलियों ने उन्हें लूट लिया। जब सल्वेशन आती है, निजात आती है, शादमानी, बख्शिशें, कुदरत, शिफा, रूह के अंदर जो जख्म होते हैं, जो जज्बात में से लहू बह रहा होता है, जो
टॉर्चर होता है माइंड के अंदर, तकलीफ होती है, इजा होती है, जब ब्लड आता है, खून आता है, फसा आता है, तो एक ही रात के अंदर उन्होंने मिस्र को क्या किया? लूट लिया। शादमानी उस लूट का हिस्सा है जो खून के वसीला से आती है। आमीन, आमीन, ये अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। तो जितनी बड़ी निजात होती है उतना बड़ा आपका हाथ खुलता है खुदा के लिए। जितना बड़ा आपका हाथ खुलेगा, ये इस बात की का ऐलान है आसमानी फिजाओं में बदरूहों के खिलाफ, किंगडम ऑफ डेविल एंड डीमंस के खिलाफ, कि मैं इस कदर बाबरकत हूं, मैं इस कदर मसीह से वाकिफ हो गया हूं। तो पहले फल फसा वाले दिन गुजराने जाते थे और पहले फलों के अंदर खुशबू होती थी। वो खुदा की हजूरी को अपनी तरफ खींचती है। मुकद्दस नूह ने कुर्बानी की और कलाम के अंदर लिखा खुदा ने उसकी खुशबू ली और खुदा ने वादा किया कि आज के बाद कभी भी जमीन को मैं ऐसे नहीं मारूंगा, नेवर। और आज तक ये कलाम कायम है और आज तक ये कलाम पूरा हो रहा है। और जब भी आसमान के अंदर हम सतरंगी देखते हैं, कौसे कज़ा कमान 7 रंगों वाली, वो अनाउंसमेंट होती है कि खुदा अपने कलाम के साथ वफादार है। हजारों साल पहले तो जो फर्स्ट फ्रूट्स होते हैं, पहले फल, वो अरोमा होते हैं, खुशबू होते हैं, खुदा को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब खुदा आता है सब कुछ आ जाता है। आमीन। तो आज पेंतिकोस्त है, 50वां दिन है और आज अपना हम बेहतरीन हिस्सा खुदा को देंगे। आप जो घर से सोच के आए हैं, अपने प्लान को एक तरफ रखें और दुआ करें और वो दें जो अचानक से हो। और खुदा अचानक काम करता है। अचानक, अचानक 400 साल की गुलामी अचानक एक रात के अंदर टूट गई। आमीन, आमीन। एक ही रात के अंदर 10वां दिन था जब पेंतिकोस्त की स्पिरिट आ गई। और खुदा जो अचानक काम करता है वो मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं। और आज शायद खुदा हमें हमारे बेस्ट के इवज ऐसी बरकत दे जो सडनली हो, अचानक हो और वो हमारी जिंदगी को बदल के रख दे। ऑनर जब हम करते हैं, इससे मुराद क्या होती है? जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा को इज्जत देते हैं, खुदा की ताज़ीम करते हैं, इससे हमारे दिल की हालत सामने आती है। हमारा दिल कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हम इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर किस किस्म के लोग हैं। जब हम पहली चीजें खुदा को देते हैं, इससे हमारी तरजीहात का पता चलता है कि आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर कौन सी चीजें अहम हैं। जब हम पहली तरजीह खुदा को देते हैं, इससे हम खुदा की जो अजर देने वाली कुदरत होती है उस तक रसाई पाते हैं। वो हमारे लिए दरवाजा खोलती है। और आखिरी बात, फिर गीत गाएंगे, जब हम पहले फल देते हैं खुदा को, इससे पता चलता है कि हम किस कदर खुदा की ताज़ीम करते हैं। आमीन। तो ऑफरिंग जो होती है, देना, ये कोई
जिस्मानी एक्टिविटी नहीं है, ये कोई जिस्मानी काम नहीं है, ये स्पिरिट फील्ड लोगों का काम है, जिनकी रूह के अंदर तजर्बा है, जिनकी रूह शादमान हो गई है, शिफा पा गई है, उनके लिए फिर ये निजात की रागनियां होता है। और कलाम के अंदर लिखा है, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदा की तमजीद करूंगा। तो हम अपनी ऑफरिंग से खुदा की ताजीम करेंगे। आमीन।